तो बच्चों, आज विज्ञान का 5वीं क्लास का दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? खेल। और हमारी किताब का नाम क्या है? पर्यावरण और हम। क्या नाम है? पर्यावरण और हम। हाँ, तो चलिए आज हम जानते हैं किसके बारे में? खेल के बारे में। ठीक है। कहते हैं खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम, आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम, खो खो खेलेंगे। क्या खेलेंगे? खो खो। हाँ, और किसने कहा ये? रेशमा ने। किसको बोला? मैडम को, मतलब टीचर को। फिर मयंक, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं? फिर सलमा कहती है, गर्मी की छुट्टी में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। फिर मैरी ने कहा, ठीक है, हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा कहती है, एक तरफ लकड़ियाँ और एक तरफ लड़कियाँ और एक तरफ लड़के। किसने बोला ये? सलमा ने। कि एक तरफ लड़कियाँ और एक तरफ लड़के। मैरी ने बोला, लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। फिर कंचन कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे। उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ, 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे, मतलब कि दूसरी तरफ हो जाएंगे। फिर सचिन कहता है, पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। कंचन कहती है, हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूंगा। किसने बोला? राहुल ने क्या बोला? यह काम तो मैं करूंगा। मतलब कि खेल की देखरेख करना कौन देखेगा? राहुल। उसके बाद इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। खेल क्या हो गया? शुरू हुआ। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए, और रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखी और बोली, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मजा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। फिर सुखदा कहती है, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया, जिसके बारे में हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, दूसरे दिन सुबह सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुखदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। और फिर सलमा कहती है, कुश्ती? सुखदा कहती है, हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवानों बंटी और चेतन के बीच में कुश्ती होने वाली है। बताओ किसके साथ में कुश्ती होने वाली है?
बंटी और चेतन के बीच में। बंटी और चेतन, ये दोनों कौन है? पहलवान। पहलवान। कौन है ये दोनों? पहलवान। पहलवान। ठीक है। फिर कहता है, सलमा कहती है, तब तो मैं भी चलूंगी। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुंचती है। दो पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे थे। सलमा, अरे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ पर तो दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा कहती है, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यह तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल रहे हैं। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हो, वैसे यह भी एक खेल है। फिर सलमा कहती है, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। फिर राहुल क्या कहता है, अरे वे मार थोड़ी ही रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखो, चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। फिर सलमा कहती है, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल कहता है, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो चेतन, पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ। देखो, चेतन पहलवान ने क्या कर लिया बच्चों? 3 बार बंटी पहलवान को गिरा दिया, लेकिन अभी तक वो चित नहीं कर पाया, इसलिए अभी हार नहीं हुई। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ से लोग खुश हैं और बंटी पहलवान चित्त हो चुका है और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। तो क्या बात समझ में आई? फिर उसके बाद आगे कुछ प्रश्न हैं और आगे का जो टॉपिक है वो देखो जरा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपसे? सुखदा के द्वारा बनाई गई सूची देखो भाई जरा, कौन कौन सा जो है यहाँ पर सूची बनाया गया है। तो कहते हैं कि उन्होंने खेल का कुछ सूची तैयार किया, जिसका नाम क्या है? कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया, लुक्का छुपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो, कैरम बोर्ड। और फिर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इनमें से बताइए, सुखदा की इस सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो आप अपने घर में खेलते हैं और कौन से घर के बाहर खेलते हैं। मतलब कि सुखदा ने जो यहाँ पर लिस्ट बनाया है खेलों का, उसको क्या करना है? छांट करके आपको ये पता लगाना है कि भैया घर में कौन से खेल खेलते हैं और घर के बाहर कौन से खेल खेलते हैं, और ये लिस्ट आपको खुद तैयार करना है। और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसका अगला पार्ट लेके आएंगे कल।